हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम आपके लिए एसएससी जीडी की कक्षाएं लगाने जा रहे हैं, जो कि आपकी हिंदी की कक्षाएं रहेंगी। इसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज चलेगी, आपकी 45 दिन तक चलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके लिए हम प्रतिदिन 50 प्लस क्वेश्चन लाएंगे, जो कि एसएससी के लिए रामबाण साबित होंगे। और एसएससी की हिंदी में आप 25 में से 25 लाने का आपका प्रयास होना चाहिए। हम आपके लिए इतनी हिंदी करवा देंगे कि आप 25 में से 25 ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लेवल की हिंदी आती है, ना कि एसआई, यूपीएसआई, एमपीएसआई लेवल की। चलिए फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है हमारी भारोपीय परिवार की भाषा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो वो है हमारी हिंदी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है हमारा अपभ्रंश भाषा से। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु भाषा एक अलग भाषा है जो कि हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है हमारी काव्य भाषा के रूप में। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो ये है हमारा राजभाषा में। सेवेंथ क्वेश्चन है, ढूंढारी बोली है, ये हमारे पूर्वी राजस्थान की बोली है जो कि व्याख्याता परीक्षा में आया था 2002 में। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो पुरानी बांग्ला के लिए हम ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। नौवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन हमारे सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में आया था। तो इसका सही आंसर है मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 10वां क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके लिए अवतरण बताना है किस हिंदी की किस बोली से लिया गया है? तो एक माई के दो बेटे रहन। तो इसमें आपके लिए सीधा सीधा स्पष्ट नजर आता है कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसमें आपका सही आंसर है पाली भाषा। अगला है 12वां, अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ये हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि में। 13वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो वर्तमान में हम खड़ी बोली प्रचलित रूप में लिखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? तो ये है हमारी पूर्वी हिंदी। 16वां क्वेश्चन है हमारा, जो कि जीआरएफ नेट परीक्षा में आया है 2005 में, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये है आपका बघेली। 17वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये भी हमारा 2005 में जीआरएफ नेट में आया है। इसमें आपका सही आंसर है 343 से लेके 351 तक में है। 18वां है हमारा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी हमारा जीआरएफ नेट में आया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका हमारा मुख्यालय है हिंदी प्रचार सभा का चेन्नई में। 19वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? तो इसमें सबसे पहली आपकी पाली आती है, फिर प्राकृतिक भाषा का उदय होता है, फिर अपभ्रंश का, फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी का नंबर आता है। चलिए, 20वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो 351 आर्टिकल में हमारे हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, ब्रज भाषा है? तो यह है हमारी एक पश्चिमी हिंदी की भाषा। 22वां क्वेश्चन है हमारा, मगही किस भाषा की बोली है? तो ये है हमारी बिहारी भाषा की। 23वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी हुई है हमारी शोर सैनी से।
24वां प्रश्न आता है हमारा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ये रेलवे में आया है 2005 में। इसका सही आंसर है 1956। 25वां क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये हुआ था हमारे आंध्र प्रदेश का। 26वां प्रश्न है हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली का संबंध है हमारा पूर्वी हिंदी से। 27वां प्रश्न है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था हमारे 14 सितंबर 1949 को। 28वां प्रश्न है हमारा, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये थे हमारे बीजी खैर। 29वां प्रश्न आता है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं की संख्या है? तो ये हमारी 22 भाषाएं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अपनी नोटबुक में डाउन कर लीजिए। चलिए, 30वां प्रश्न है हमारा, हिंदी की आदि जननी है? तो ये है हमारी संस्कृत। 31वां प्रश्न है हमारा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था? तो ये था हमारा मॉरिशस। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? इसमें आपका सही आंसर है मलयालम। 33वां प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को। 34वां प्रश्न है हमारा, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ये है पाली, जो कि नेट जेआरएफ परीक्षा में आया है 2014 में। 35वां प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? तो खड़ी बोली और बुंदेली। 36वां प्रश्न है हमारा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो ये हमारी बघेली। 37वां प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो इसमें आपकी पहले ब्राह्मी लिपि आई थी, फिर गुप्त लिपि आई थी, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तीसरा ऑप्शन सही है आपका। 38वां प्रश्न है हमारा, सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये हमारे अवधी के क्षेत्र। 39वां प्रश्न है हमारा, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी संबंध नहीं है? तो बिहारी अवधी नहीं बोलते हैं, और बाकी की मगही, भोजपुरी है, उनकी मैथिली है। ये जेआरएफ 2015 में आया था। 40वां प्रश्न है हमारा, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की किस भाषा का दर्जा दिया था? ये समीक्षा अधिकारी 2016 में आया था प्रश्न। इसमें आपका सही आंसर है राजभाषा। चलिए फ्रेंड, तो हिंदी के आज हमारे यहीं पर प्रश्न समाप्त होते हैं, और कल हम लेके आएंगे आपके लिए वर्णमाला से प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।